इतिहास के शौकीन लोग अक्सर कुछ ऐतिहासिक खोजने के लिए दुनिया के कोने कोने में जाते हैं। अक्सर आपने पुरानी और ऐतिहासिक धरोहरों और इमारतों के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे शहर भी हैं जिनका इतिहास काफी साल पुराना है। खुद भारत में एक ऐसा शहर है जो दुनिया के पुराने शहरों की लिस्ट में शामिल है। दुनिया भर में मौजूद हर एक चीज का अपना इतिहास है। हमारे आसपास बहुत सी चीजें हैं, जैसे खान पान, इमारतें, उनका कुछ ना कुछ इतिहास रहा है, जिसे जानने के लिए लोग अक्सर काफी इच्छुक होते हैं। इतिहास जानने के शौकीन लोग अक्सर ऐतिहासिक चीजों की तलाश के लिए दुनिया के कोने कोने में जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे उन शहरों के बारे में जो दुनिया में सबसे पुराने हैं। अगर आप भी इतिहास के शौकीन हैं और पुरानी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार दुनिया के इन शहरों में जाने की कोशिश जरूर करें। दुनिया के सबसे पुराने शहरों की लिस्ट में सबसे पहला नाम दमिश्क है, जो सीरिया में स्थित है। इस शहर ने कई महान सभ्यताओं को फलते फूलते और फिर खत्म होते देखा है। कुछ ऐतिहासिक सबूतों की माने तो दमिश्क पहली बार 11,000 वर्ष पहले बसा था। दमिश्क सीरिया की राजधानी है। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। दमिश्क का इतिहास कुछ इस प्रकार है। दमिश्क 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व इतिहास में आया। दमिश्क अफ्रीका और एशिया के बीच पूर्व पश्चिम के चौराहे पर बसा है। दमिश्क लेवेंट और अरब दुनिया का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। दमिश्क उमायाद खिलाफत की राजधानी 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक रहा। दमिश्क अब्बासीद युग में राजनीतिक रूप से कमजोर हो गया। दमिश्क अय्यूबीद और मामलुक काल में महत्वपूर्ण रहा। 1919 में दमिश्क को सीरियाई सरकार की राजधानी बनाया गया। 1946 में सीरिया आजाद हुआ और दमिश्क फिर से इसकी राजधानी बना। दमिश्क लेबनान की सीमा के पास दक्षिण पश्चिमी सीरिया में बसा है। दमिश्क में बर्दा नदी बहती है। दमिश्क के नाम की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, जिसका मतलब है एक अच्छी तरह से पानी वाली भूमि। वहीं इसकी लिस्ट में दूसरा नाम आता है अलेप्पो। दुनिया के दूसरे सबसे पुराने शहर की बात करें तो ये सीरिया का ही अलेप्पो शहर है। अगर अभिलेखों की माने तो ये शहर आज से करीब 8,000 से ज्यादा वर्षों से लगातार बसा हुआ है। यहाँ 11,000 ईसा पूर्व की मानव बस्तियों के अवशेष भी मिले हैं। अलेप्पो सीरिया का एक शहर है और दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है। अलेप्पो का इतिहास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जुड़ा हुआ है। अलेप्पो के इतिहास में कई सभ्यताओं का योगदान रहा है। अलेप्पो के इतिहास से जुड़ी कुछ खास बातें। अलेप्पो को पहले हलाब के नाम से जाना जाता था। अलेप्पो यमन के एमोराइट राजवंश की राजधानी थी। अलेप्पो का गढ़ दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े महलों में से एक है। अलेप्पो का गढ़ कई सभ्यताओं ने जीता है, जिनमें असीरियन, यूनानी, अमरेनियाई, रोमन, बिजान्टिन, अयूब, ममलुक और ओटोमैन शामिल है। अलेप्पो की महान मस्जिद 8वीं शताब्दी की शुरुआत में उमय्यद शासकों ने बनवाई थी। अलेप्पो को साल 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। सीरियाई गृह युद्ध के दौरान अलेप्पो को काफी नुकसान भी पहुंचा। वहीं इस लिस्ट में लेबनान के बायब्लोस को दुनिया का तीसरा सबसे पुराना शहर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर सबसे पहले 8,800 और 7,000 ईसा पूर्व के बीच मनुष्यों ने रहना शुरू किया था और 5,000 ईसा पूर्व से ये लगातार आबाद रहने में कामयाब रहा। बायब्लोस लेबनान का एक प्राचीन शहर है। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है।
बायब्लोस का इतिहास 7000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये शहर भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। बायब्लोस के बारे में कुछ खास बातें। बायब्लोस को जेबिल के नाम से भी जाना जाता है। बायब्लोस को फोनीशियन भाषा में बसाया गया था। बायब्लोस को मछली पकड़ने और व्यापार के लिए बसाया गया था। बायब्लोस में पपरी रस का व्यापार होता है। बायब्लोस फोनीशिया की धार्मिक राजधानी थी। बायब्लोस में 15वीं शताब्दी की शुरुआत में फोनीशियन वर्णमाला का इस्तेमाल किया गया था। बायब्लोस में कई सभ्यताओं का प्रभाव रहा। बायब्लोस में सदियों से चली आ रही मानव बस्तियों के कारण मलबे की कई परतें हैं। बायब्लोस में लेबनानी अमेरिकी विश्वविद्यालय LU के व्यावसायिक स्कूल है। आग्रोस भी दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। इसके ऐतिहासिक सबूतों को अगर देखा जाए तो पता चलता है कि ये शहर अपने पूरे इतिहास में स्थिर रहा और ग्रीको फारसी युद्धों में शामिल नहीं हुआ था। आग्रोस ग्रीस के पेलोपोनेस क्षेत्र का एक प्राचीन शहर था। ये माइसीनियन युग का एक प्रमुख गढ़ था। आग्रोस ग्रीस के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का केंद्र रहा है। आग्रोस के इतिहास के बारे में कुछ खास बातें। आग्रोस माइसीनियन युग के दौरान एक प्रमुख गढ़ था। आग्रोस शास्त्रीय काल में स्पार्टा का एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था। आग्रोस ग्रीको फारसी युद्ध के दौरान तटस्थ था। आग्रोस में हेरायन था, जहां हेरा की पूजा की जाती थी। आग्रोस में नेमियन गेम्स आयोजित किए जाते थे। आग्रोस में मिट्टी के बर्तनों और कांस्य मूर्तिकला स्कूल थे। आग्रोस में टेनरी और कपड़े उत्पादकों की कार्यशालाएं थी। आग्रोस में नियमित स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी होती थी। आग्रोस में कई समारोह होते थे। आग्रोस में प्राचीन वास्तुकला का सबसे अच्छा संरक्षित उदाहरण थिएटर था। आग्रोस में 2री शताब्दी ईस्वी के रोमन स्नान के अवशेष हैं। वहीं इस लिस्ट में ग्रीस के एथेंस में सबसे पहले इंसानों की मौजूदगी का पता चला। 11वीं और 7वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के बीच लगाया जा सकता है। ये शहर पश्चिमी सभ्यताओं के जन्म स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है। एथेंस ग्रीस की राजधानी है। ये यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। एथेंस का इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। एथेंस ग्रीस की संस्कृति, कला और शिक्षा का केंद्र रहा। ये लोकतंत्र का उद्गम स्थल भी है। एथेंस के इतिहास से जुड़ी कुछ खास बातें। एथेंस प्राचीन ग्रीस का एक प्रमुख शहर राज्य था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस ग्रीस में सबसे ताकतवर शहर था। एथेंस ने 480 ईसा पूर्व में फारसी आक्रमणकारियों को हराया था। एथेंस में चांदी की खदानें थीं। ये वाणिज्य और विनिर्माण का केंद्र था। एथेंस में लोकतंत्र था और राजनीतिक बहस और वक्तृत्व काफी अहम थी। एथेंस में नाटक और रंगमंच की शुरुआत हुई थी। एथेंस में महान दार्शनिक सुकरात और प्लेटो का जन्म हुआ था। एथेंस में पार्थेनन का निर्माण हुआ था। 1456 में तुर्कों ने एथेंस पर कब्जा कर लिया था। 1834 में एथेंस को ग्रीस की राजधानी घोषित किया गया। सूसा, ईरान ये प्राचीन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है, जिसे एक बार असीरियन द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, लेकिन फारसी साम्राज्य के समय इसे तुरंत फिर से बसाया गया और इस शहर ने अपने सबसे गौरवशाली दिनों को वापस पा लिया। सूसा ईरान का एक पुराना शहर माना जाता है। ये ईरान के दक्षिणी पश्चिमी में जाग्रोस पर्वत की तलहटी में स्थित है। सूसा एलामाइट फारसी और पार्थियन सांस्कृतिक परंपराओं का प्रमाण है। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। सूसा इतिहास की कुछ खास बातें। सूसा एलामाइट्स की राजधानी थी। सूसा अक्कादियन प्रांत की भी राजधानी थी। सूसा अचमेनियन राजा डेरियस प्रथम की प्रशासनिक राजधानी थी। सूसा में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी
ईस्वी तक लगातार कई परतें बनी। सूसा में उत्खनन से 4395 ईसा पूर्व से लगातार बसावट के साक्ष्य मिले। सूसा में पाए गए शिलालेख से पता चलता है कि ये परिसर बनाने के लिए कई देशों से सामग्री के कारीगर लाए गए थे। सूसा में पाए गए अवशेषों से पता चलता है कि ये शहर रेशम, गन्ना और संतरे के लिए जाना जाता था। एरबिल, इराकी तुर्दिस्तान। इराकी तुर्दिस्तान में मौजूद एरबिल सदियों से फारसियों, यूनानियों, रोम्स, मंगोलों और ओटोमन तुर्क सहित विभिन्न सभ्यताओं का घर रहा है। शहर के केंद्र में एरबिल गढ़ है, जिसे वैकल्पिक रूप से हॉरल कैलस के रूप में जाना जाता है। ये एक प्रतिष्ठित इमारत जो 2000 ईसा पूर्व बनाई गई। कुर्दिश में इसे हॉलर कहा जाता है। इस क्षेत्र की राजधानी एरबिल इराक की राजधानी बगदाद से लगभग 350 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये तुर्दिस्तान क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रांत है। KRG की मजबूत आर्थिक नीति से प्रेरित स्थिरता और समृद्ध एक नए इराक के लिए प्रेरणा मॉडल का स्रोत रही है। सिडोन, लेबनान का तीसरा सबसे बड़ा शहर सिडोन का इतिहास करीब 6000 साल पुराना है। ये शहर अपने कांच बनाने के काम की वजह से समृद्ध हुआ और पुराने समय में भूमध्य सागर पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। सिडोन, लेबनान का इतिहास 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है। ये दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है। सिडोन को फोनिशियाई शहर भी माना जाता है और ये बैंगनी रंग के उत्पादन के लिए माना जाता है। सिडोन के इतिहास से जुड़ी कुछ खास बातें। सिडोन को ग्रीक कवि होमर और पुराने नियम में कई बार जिक्र किया गया। सिडोन पर असीरिया, बेबीलोनिया, फारस, सिकंदर महान, सीरिया के सेल्यूडिस, मिस्र के टॉलेमिक राजवंश और रोमनों ने शासन किया। सिडोन पर धर्म युद्ध के दौरान कई बार हमले और इसे नष्ट किया गया। ओटोमन शासन के दौरान सिडोन 1517 से करीब 400 सालों तक फला फूला। 1751 में लेबनान के ओटोमन गवर्नर अहमद अल जज्जर ने फ्रांसीसी व्यापारियों को सिडोन से निकाल दिया, जिससे इसका व्यापार खत्म हो गया। 1837 में भूकंप से सिडोन तबाह हो गया था, लेकिन फिर बसाया गया। जेरूसलम, इजराइल। लगभग 4000 से 5000 वर्ष पुराना माना जाने वाला ये शहर 3 धर्मों की संस्कृति के मिश्रण का गवाह रहा है। हालांकि इस शहर पर 52 बार आक्रमण हुआ, लेकिन जेरूसलम लोगों तक अपनी कहानियां पहुंचाने के लिए आज तक डटा हुआ है। जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। ये यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के लोगों के लिए पवित्र शहर है। जेरूसलम का इतिहास बहुत पुराना है। ये प्राचीन यहूदी राज्य की राजधानी थी। जेरूसलम के बारे में कुछ खास बातें। जेरूसलम को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का दावा है कि ये उनकी राजधानी है। जेरूसलम को मुसलमान धरती पर तीसरा सबसे पवित्र शहर माना जाता है। जेरूसलम में कई ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं। जेरूसलम को हस्तशिल्प और मुद्रण उद्योग के लिए माना जाता है। जेरूसलम के इतिहास से जुड़ी कुछ और अहम बातें। जेरूसलम पर अरबों का शासन था, लेकिन 1099 ईस्वी में ईसाई धर्म के जोनिसारों ने अपना कब्जा कर लिया। जेरूसलम पर रोमन शासन भी रहा। जेरूसलम पर ओटोमन तुर्कों का शासन भी रहा। जेरूसलम पर ब्रिटिशों का शासन भी रहा। जेरूसलम ने यहूदियों और परम पवित्र सोलोमन मंदिर था, जिसे रोमनों ने नष्ट कर दिया। वहीं इस लिस्ट में सबसे आखिरी नाम आता है वाराणसी, भारत। दुनिया के सबसे पुराने शहरों की लिस्ट में भारत का एक शहर भी शामिल है। देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में मशहूर वाराणसी करीब 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस जगह का इतिहास 11वीं शताब्दी का है। ऐसे में
आप इस शहर की खूबसूरती से रूबरू होने के लिए यहाँ जरूर जा सकते हैं और यहाँ की खूबसूरती आध्यात्मिक चीजों का आनंद ले सकते हैं। वाराणसी का इतिहास बहुत पुराना है। इसे पहले काशी के नाम से जाना जाता था। वाराणसी भारत का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। वाराणसी के इतिहास से जुड़ी कुछ अहम बातें। पौराणिक कथाओं के मुताबिक वाराणसी की स्थापना भगवान शिव ने की थी। वाराणसी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी जैसे नामों से भी जाना जाता है। वाराणसी में कई महान विभूतियों का जन्म हुआ है, जिनमें कबीर, रविदास, वल्लभ भट्टाचार्य, स्वामी रामानंद, गोस्वामी तुलसीदास, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वगैरह शामिल हैं। वाराणसी में हिंदू शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना विकसित हुआ है। वाराणसी में कई विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटियन स्टडीज और संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय शामिल है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है। हम कोशिश करेंगे कि आपके विषय पर वीडियो ज़रूर बनाएं और शेयर करें।